अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनको आपस में कैसे लिंक किया जाता है वो करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ फ़ाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहली जो फ़ाइल होती है वो इंडेक्स की होती है, index.html की, क्योंकि हम अभी HTML सीख रहे हैं। इसको हम होम पेज भी बोलते हैं। हम कुछ और कर लेते हैं, गैलरी करते हैं, gallery.html एक पेज और क्रिएट करते हैं। थर्ड वन contact.html। ठीक है, हमारे पास इस टाइम 3 पेजेस हैं। सबसे पहला पेज हमारा इंडेक्स है, फिर गैलरी है और अभी कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले हम अपना जो HTML का बेसिक लेआउट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जर्नल, वो क्रिएट कर लेते हैं। अब शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाएगा। अब इसके बाद इंटर करते हैं तो आपके पास जो HTML का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। आप इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर बताया है कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये मेटा के जो टैग इसके अंदर लगे हुए हैं इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे ये क्या होते हैं। अभी हमारे पास जो HTML का जनरल स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर से भी अगर आप ये लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश ये भी रिमूव करना चाहें कर सकते हैं, लिखा रहना देना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज करते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स पेज बना रहे हैं जो कि हमारा होम पेज होता है वेबसाइट का। उसके बाद हम बॉडी के अंदर आते हैं और लिंक्स जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं एक URL का टैग बना लेता हूँ। हमारे पास 3 पेजेस हैं, हम 3 पेजेस को लिंक लगाएंगे तो इसलिए मैं li के 3 टैग्स भी जनरेट कर लेता हूँ। आप li लिखें, मल्टीप्लाई बाई 3 करें, जितने आपको चाहिए वो आ जाएंगे। तो 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितने भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह आप उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। आज हम लिंक लगाने के लिए टैग यूज़ करते हैं, वो एक एंकर टैग होता है। ठीक है, ए, उसके बाद हम हाइपर रेफरेंस देते हैं इसको, इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी मैं ब्रैकेट एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ, हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास एंकर टैग होता है जो हम किसी भी चीज़ को आपस में लिंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये टैग होता है, यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट ए हाइपर एंकर टैग, उसके बाद हाइपर रेफरेंस। रेफरेंस यहाँ पे वो होता है जिसके साथ हम इसको लिंक करना चाहते हो, वहाँ पे हम इसका रेफरेंस लिखते हैं, फिर एंकर का जो टैग होता है वो क्लोज भी हो जाता है। इस तरह का ये हुआ है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरे के पूरे टैग को अपना टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट करते हैं। जल्दी से इसको नीचे भी कर लेते हैं, उसके नीचे भी कर लेते हैं। आप भी इसको इस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। हमारे पास जो सबसे पहला पेज होगा इसको हम लिंक करेंगे, वो हमारा है होम पेज। ठीक है, हम होम का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंडली हमारे पास गैलरी है, हम गैलरी लिख देते हैं। थर्ड वाला हमारे पास कॉन्टैक्ट का है, कॉन्टैक्ट अस। इसको हम एक दफ़ा रेंटर करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या लेआउट बना हुआ शो हो रहा है। कंट्रोल एस करते हैं, हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये हमारा फोल्डर है, ये वो फाइल्स हैं जो क्रिएट हुई हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। जी, तो होम पेज के अंदर अभी हमने कोडिंग की है जिसका मैंने टाइटल रखा था होम। टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, index.html है, हम इसके नाम से हमने फ़ाइल को सेव किया हुआ है हमारे पास। हम उसके अभी ब्राउज़र के अंदर आ चुके हैं, ब्राउज़र के ऊपर हमने अपनी इस फाइल को ओपन कर लिया है। उसके पेज के अंदर अभी हम हैं जिसके अंदर मैंने एक होम पेज के नाम का लिंक जनरेट किया है, एक गैलरी का और एक कॉन्टैक्ट का। जब भी हम लिंक जनरेट कर लेते हैं तो जब हम अपने एरो को उसके ऊपर लेके जाते हैं तो हैंड का निशान शो होता है। इट्स मीन कि उसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं। अब ये वर्क नहीं करेंगे। मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं गैलरी पेज में नहीं जा पा रहा। कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट के ऊपर भी हम नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इनको लिंक नहीं दिया फाइल का, ताकि जिसके ऊपर हम क्लिक करके उस पेज के अंदर जंप कर सकें। तो आइए हम लिंक लगाना सीखते हैं कि लिंक कैसे लगाते हैं। एक चीज़ कवर होगी कि एंकर का टैग यूज़ करते हैं। एंकर का टैग स्टार्ट भी होता है, उसके दरमियान में हाइपर रेफरेंस यूज़ करते हैं। इस तरह यहाँ पे एंकर का टैग फर्स्ट वाला जो है ख़त्म हो गया, उसके बाद सेकेंडली एंकर का टैग यहाँ पे आके
क्लोज भी हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसके मिड में जो हमने बटन्स जनरेट करने होते हैं, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करके हम दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, वो मैंने इसके दरमियान में वो टेक्स्ट लिख दिया है, क्योंकि हम इस पेज के साथ गैलरी का लिंक लगाएंगे, इधर इसके साथ हम होम पेज के ऊपर जाने के लिए लिंक लगाएंगे, और जो मैंने कॉन्टैक्ट अस वाला इसके दरमियान में टेक्स्ट लिखा है, इसके साथ हम कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर जाने के लिए, जो हमने अपना कॉन्टैक्ट फाइल बनाई है उस पेज के ऊपर जाने के लिए इसके साथ लिंक लगाएंगे। तो आप जिस नाम से जो पेजेस आप बना रहे हो, जिस जगह पे आप जंप करके जाना चाहते हो, तो आपने इस एंकर टैग के मिड में वही नाम्स आपने लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये हम लिंक किस चीज़ के साथ हमने लगाया है, सेकंड वाला किसके साथ है और थर्ड वाला किसके साथ है। तो ये हम अपने लिंक लगाते हैं। हमारे पास होम जो पेज है उसके नाम की फ़ाइल कौन सी है, इंडेक्स, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला पेज होता है वो index.html के नाम से हम उसको सेव करते हैं और वो हमारा होम पेज होता है। तो जो मैंने होम पेज के नाम का यहाँ पे वर्ड लिखा है उसके साथ जो हम लिंक लगाएंगे, ताकि जब हम होम के ऊपर क्लिक करें तो हम होम पेज के ऊपर चले जाएं। कौन सी फ़ाइल है, इंडेक्स की, index.html की। तो मैं जैसे ही आई लिखता हूँ उसने कहा जी आपके पास index.html के नाम की फ़ाइल पड़ी, आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे एडिटर ने मुझे खुद ही एक्सेस दे दी, ठीक है, हो गया। गैलरी का लिंक लगाना चाहते हैं हम इसके साथ, तो मैं जैसे जी लिखूँगा वो कहेगा गैलरी नाम की आपके पास फाइल पड़ी है gallery.html के नाम की, इसको भी एक्सेस कर लें। नीचे वाला भी लगा लेते हैं। जैसे मैं सी लिखता हूँ मुझे कहता है ठीक है कॉन्टैक्ट HTML पड़ा है। अब हमारे इसके साथ लिंक्स लग चुके हैं। हमने तीनों जो हमने इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस करना आपने नहीं भूलना। हम अपने पेज पे चलते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अभी गैलरी पेज के अंदर चला गया हूँ, लेकिन अभी हमने गैलरी पेज के अंदर कोई भी कोडिंग नहीं की। ये देखें gallery.html ऊपर लिखा हुआ आ गया, नीचे एड्रेस भी आ गया। इसको मैं बैक करता हूँ, ये देखें बैक किया, दोबारा मैं index.html और होम पेज के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर मैंने लिंक्स जनरेट किए हुए हैं, मैंने कोडिंग की हुई है। मैं आपको एडिटर के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए अभी हमने अपने गैलरी वाले पेज के अंदर कोई कोडिंग नहीं की, कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर भी कोई कोडिंग नहीं की। तो इसलिए हमने जो कोडिंग की है हम चाहते हैं कि वो हमारे अगले पेज के अंदर भी लिंक्स शो हों, ताकि हम जब उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके मैं गैलरी के अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही जिसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करके मैं कॉन्टैक्ट में भी जा सकूँ, मैं होम पेज पे भी जा सकूँ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी कोडिंग है उसको हम सभी पेजेस के अंदर लगाएंगे, ताकि जो हमारे लिंक्स हैं वो सभी पेजेस के अंदर लगे हुए हों, ताकि उनके ऊपर हम क्लिक करके आगे वाले पेज में और पीछे वाले पेज में सब पेजेस के अंदर आराम से जंप कर सकें। तो बजाय कि उसके अंदर मैं जाके दोबारा HTML का स्ट्रक्चर जनरेट करूँ, फिर दोबारा से सारा कुछ लगाऊँ, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। मैं इस पेज के अंदर भी ला के इसको पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, गैलरी के अंदर भी जाते हैं, यहाँ पे भी इसको पेस्ट करके कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। हम गैलरी के अंदर भी चले गए, इसको कॉन्टैक्ट के अंदर भी लगा दें। इसका हम टाइटल चेंज कर देते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर है तो हम इसका टाइटल, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हम इसका टाइटल कॉन्टैक्ट ही रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ हेडिंग्स भी जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके सभी पेजेस के अंदर लगा लेते हैं, ताकि उनका जो नाम है वो हमारे पास वो भी शो हो। कंट्रोल एस करना आपने नहीं भूलना। इधर आते हैं, इसका पेज हम गैलरी के अंदर है तो हम इसको गैलरी लिखेंगे। इसका जो टाइटल है गैलरी करते हैं, वो हेडिंग यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं गैलरी पेज, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल एस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इंडेक्स के अंदर। ऑलरेडी हमने इसका टाइटल लिखा हुआ है, हमने बस इसको हेडिंग लगाएंगे। इसको हम कर देते हैं होम पेज, होम। चलें जी, कंट्रोल एस करते हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, जो हमारे पेजेस हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। अभी हमारे पास होम पेज ओपन हुआ है। हम जी गैलरी भी ओपन कर लेते हैं, गैलरी भी हो गया। नेक्स्ट हम जो है कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं। ये लीजिए हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज भी ओपन हो चुका है और सबके अंदर हमारे जो लिंक्स हैं वो भी लग चुके हैं। मैं दोबारा होम के अंदर आता हूँ। अभी हम इंडेक्स से देखिए होम के अंदर है, ये हमारा गैलरी का टाइटल है, ये हमारा कॉन्टैक्ट का टाइटल है। मैं जैसे गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं गैलरी पेज के अंदर आ गया। मैंने वही कोडिंग वहाँ पे भी पेस्ट कर दी है, क्योंकि हमें लिंक्स चाहिए
आगे भी जाने के लिए, पीछे भी आने के लिए। जब वो हमारे लिंक सभी पेजेस के अंदर लगे होंगे तो तब भी हम उनके ऊपर क्लिक करके आगे पीछे जंप कर सकते हैं। मैं गैलरी के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर चला जाऊँ। ये देखिए मैं कॉन्टैक्ट के अंदर आ गया। मैं कॉन्टैक्ट से वापस होम के अंदर आना चाहता हूँ, मैं होम के अंदर आ गया। इस गैलरी के अंदर भी चला गया, दोबारा फिर कॉन्टैक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट से गैलरी के अंदर, गैलरी से होम पेज के अंदर। इस तरह अगर आपकी वेबसाइट के आपके पास 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, 6 हैं, या जितने भी हैं, आप उनको इस तरह आपस में लिंक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास जिस तरह आप किसी वेबसाइट को विज़िट करें तो वहाँ पे उन्होंने अपने यूट्यूब का लिंक दिया होता है, फेसबुक का लिंक दिया होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप उनके फेसबुक पे पहुँच जाते हैं, आप उनके ट्विटर पे पहुँच जाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? बिल्कुल सेम मेथड है, बस मैं इसके नीचे आता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे इसके लास्ट में आते हैं। मैं यहाँ पर एक और एंकर का टैग जनरेट करता हूँ, ठीक है। चलिए हम एक यूआरएल और बना लेते हैं, उसके अंदर हम 2 टैग्स 2 लगाते हैं। लिंक्स लगाना सिर्फ हम सीखेंगे, तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसी मेथड को यूज़ करते हुए लगा सकते हैं। मैं सिर्फ LI के 2 बनाता हूँ टैग्स। मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे 2 लिस्ट चाहिए आगे। इसके अंदर भी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। ऊपर हम इसका जो चीज़ें चेंज कर देंगे। मुझे कि दोबारा हम लिखें इसको, Ctrl+V करते हैं, यहाँ पे भी Ctrl+V करते हैं। नीचे हम कुछ भी एक और लगा लेते हैं। गूगल से हम कुछ जाएंगे, वहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे तो उसका हम लगा लेंगे। चलें हम फ़िलहाल लिख लेते हैं www.google.com। फ़िलहाल हम ये लिख लेते हैं डॉट की जगह पर, ठीक है। वो इसको भी ठीक कर लेते हैं, Ctrl+S करते हैं। हम अपने पहले ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं कि जो हमने लिखा है असल में जनरेट क्या हुआ है। फ़िलहाल मैं इसके अंदर से ये ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल का लिंक लगाऊंगा और यहाँ पे हम गूगल की साइट का लिंक लगाएंगे जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं। फ़िलहाल आपको ये सिर्फ ये आ गया हमारे पास वो लिंक, ठीक है। वॉचवुल्फ सॉल्यूशंस, अगर आप इस तरह कोई बनाना चाहते हो लिंक, अपने पेज के ऊपर देना चाहते हो, गूगल के ऊपर जाकर देना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे अपने जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो पेस्ट करूँगा। मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ, वहाँ से हम कुछ भी खोल लेते हैं, एक लिंक वहाँ से ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। फ़िलहाल एंटर करते हैं। हम यहाँ से किसी भी वेबसाइट का लिंक सिर्फ कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लिंक चाहिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी लिखा होगा, जावा पॉइंट वाले हैं या कुछ भी हैं। मैं सिर्फ इसका लिंक कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए। Ctrl+C करते हैं, इसको मैं यहाँ पे आके नीचे एक दफ़ा पेस्ट करके जो चाहिए हम वो ले लेते हैं। हमें सिर्फ चाहिए ये HTTPS वाला, ये इससे पीछे वाला हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कि साथ वो भी कॉपी हो गया था। हमें सिर्फ इसका ये लिंक चाहिए जंप करने के लिए। मैं इस लिंक को अब यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के इस रेफरेंस के अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ट्विटर का लिंक अपनी ट्विटर आईडी से कॉपी करके लगा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का लगा सकते हैं, अपनी फेसबुक का लगा सकते हैं, एनीथिंग, किसी भी आप वहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके ला के इस रेफरेंस के टैग के अंदर ला के उसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे वो नाम लिख दें, इसके ऊपर क्लिक करके उस बंदे को पता चले कि ये लिंक किस चीज़ का लगा हुआ है। आपके यूट्यूब का लगा हुआ तो आप यहाँ पर यूट्यूब लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख सकता हूँ, गो टू यूट्यूब लिख सकता हूँ। ये देखें मैं लिख देता हूँ, मैं अपना वॉचवुल्फ की जगह पर हम लिख लेते हैं गो टू माई यूट्यूब, गो टू माई चैनल लिख लेते हैं, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। मैं जाता हूँ और अपने चैनल का लिंक भी कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक जी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पॉइंट है तो गो टू गूगल ही रहने देते हैं। Ctrl+S करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं वापस, ठीक है। हमने होम पेज के अंदर सारा कुछ क्रिएट किया है। इसको अगर हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें गो टू माई चैनल, जो मैंने वहाँ पे गूगल का लिंक लगाया था वहाँ से किसी वेबसाइट को कॉपी करके मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमें ये उसके ऊपर ले आया है जावा पॉइंट, जो मैंने वहाँ पे लिंक लगाया था। इस तरह आप कुछ भी इस तरह के लिंक्स लगाना चाहते हो, लिंक्स क्रिएट करना चाहते हो पेजेस के अंदर, अपने पेज से किसी और पेज के ऊपर जाने के लिए, तो आप इस तरह उनको लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।